सज्जनों नमस्कार। आप सबका शिव बाबा के धाम में स्वागत है और साथ में ही हम देखेंगे महर्षि दुर्वासा का मंदिर जो कि है अरुणाय तीर्थ। यह पेहवा से केवल 4 किलोमीटर और कुरुक्षेत्र जनपद से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। अम्बाड़ा नारनौल एक्सप्रेस वे भी मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हम आ रहे हैं अम्बाड़ा हिसार हाईवे से और ये मंदिर आने शुरू हो गए हैं। मंदिर श्री कमलेश्वर महादेव, माता बाला सुंदरी मंदिर, ये छोटे छोटे मंदिर जब बड़ा धाम होता तो ऐसे मिल जाते हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी श्री संगमेश्वर धाम आपका हार्दिक स्वागत करता है। समय लगभग 4 बजे हैं और धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थान पर आकर धनात्मक ऊर्जा शरीर में संचरण करने लगती है। ये है लेफ्ट साइड में प्राचीन श्री शिव शक्तिपीठ। संस्थापक हैं स्वामी हरिश्चंद्र पुरी जी महाराज। बहुत विशालकाय नंदी बैल और पान के आकार की शिला पर रखा है शिवलिंग। सामने एक अन्य प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, लिखा है श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर अरुणाय आपका स्वागत करता है। सजनों, इस धाम में स्वयंभू यानी जमीन से प्रकट हुए शिवलिंग है जो लगभग 150 साल पहले यहाँ गणेश गिरी संत रहते थे, उनको सौपन में बाबा भोलेनाथ दिखाई दिए थे, दर्शन दिए थे और उन्होंने एक पार्टिकुलर जगह बताई थी तो उन्होंने यहाँ खुदाई करवाई तो वो शिवलिंग निकला जो आज भी विराजमान है। जय भोलेनाथ। गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करके बिल्कुल ये पास में दिखाई दे रहे हैं विशाल प्रतिमा भोलेनाथ की। जय शंकर महाराज। कमल के फूल पर है शिवलिंग, चारों दिशाओं में शंख और विश्वामित्र और वशिष्ठ जी भोलेनाथ की प्रार्थना करते हुए। इन दोनों ऋषियों का इस स्थान से विशेष संबंध है क्योंकि इन दोनों का 36 का आंकड़ा था और महर्षि विश्वामित्र सरस्वती नदी की सहायता से वशिष्ठ को मारना चाहते थे, जिसमें सरस्वती ने इनका साथ देने से इनकार कर दिया। यह था गेट नंबर 1। इस तीर्थ का इतिहास लिखा हुआ है। तो महर्षि विश्वामित्र ने सरस्वती माता को श्राप दे दिया कि तेरे में जल की बजाय खून और पस बहती रहे। इससे माता सरस्वती और साधु जो जल के लिए सरस्वती पर निर्भर थे वो सब परेशान हो गए और उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की, साधना की, जिससे ये मेरा भोला उस समय प्रकट हो गया हजारों साल पहले इसी स्थान पर, जिसे गणेश गिरी ने 150 साल पहले खोज निकाला। सजनों, प्रतिवर्ष गर्भगृह स्थित इस शिवलिंग पर सर्प देवता आते हैं। आप इंटरनेट पर उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। धाम स्थित समुद्र मंथन को दिखाते हुए देवता लोग, राक्षस लोग, शंकर जी का त्रिशूल और ये है मन्नत के धागे जो श्रद्धालुओं ने बांध रखे हैं। पास में बुजुर्ग आप जो फूल चढ़ाते हैं उनको इकट्ठा करता हुआ उनको डिस्पोज ऑफ करना है। ये है हवन कुंड जहाँ प्रतिदिन हवन होता है। सामने भोलेनाथ परिवार सहित। ये गर्भगृह का दूसरी साइड से लिया गया दृश्य। नंदी महाराज, कामना की मांग की जा रही है, मनोकामना रखी जा रही है भोले के दरबार में। आपको पता ही इस तीर्थ का नाम है संगमेश्वर महादेव मंदिर, यानी संगम है यहाँ पर 3 नदियों का, अरुणा, वरुणा और सरस्वती, और यहीं अपने महादेव प्रकट हुए थे। ये कुंड है, घाट है जहाँ लोग स्नान करके दर्शन करते हैं। फिलहाल ये सूखा हुआ है। भोले बाबा बैठे कैलाश पर्वत पर। पास में ही है ये कृष्ण लीला दिखाता हुआ मॉडल यानी प्रतिकृति, और ये है मन भावन शिव शक्ति। शिव भोलेनाथ, शक्ति मीन्स दुर्गा माता, और इसी में शिव का वाहन नंदी है बाईं तरफ और शक्ति माता का वाहन है शेर दाईं तरफ। साथ में है मैनेजमेंट का कार्यालय जहां आप दान दे सकते हैं। ये मैनेजमेंट इलाहाबाद से चलती है यानी प्रयागराज से। सजनों, बड़े अच्छे से दर्शन करके आ गए हैं वापिस। बाकी शिवरात्रि के दिन तो यहाँ तिल रखने की, पैर रखने की जगह नहीं होती। सामने ही है महर्षि दुर्वासा मंदिर का स्वागत द्वार। मुख्य द्वार से गलियों से होते हुए हमें मंदिर तक जाना है। हर जगह ऐसे संकेतक लिखे हुए हैं तो रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं है। चंद मिनटों में ही होते हैं हम
दुर्वासा ऋषि मंदिर पर। गेट पर ताला लगा हुआ है। सूचना पट बता रहा है कि मुख्य द्वार का जीर्णोद्धार पंडित श्यामलाल ने कराया। ये पुजारी यज्ञदत्त शर्मा जी का नंबर लिखा हुआ है, अगर आप उन्हें फ़ोन करोगे तो वो आ जाएंगे, लेकिन हमें कष्ट नहीं देंगे शर्मा जी को। और बाहर से ही हमें अच्छे से दुर्वासा ऋषि के दर्शन हो गए हैं। यहीं दुर्वासा ऋषि के आगमन का इतिहास और दुर्वासा ऋषि की आरती लिखी हुई है। सामने बरामदे में ये है हवन कुंड, जहाँ प्रतिदिन हवन होता है। और ये खेत खलिहान काफ़ी नीचे दिखाई दे रहे हैं। जन सुविधाएँ, क्योंकि हम हैं ही इतनी ऊंचाई पर। गवर्नमेंट हाई स्कूल अरुणाए, भीड़ भाड़ से दूर इस शांत जगह कुछ समय व्यतीत करने पर हम गांव की गलियों से गुजरते हुए पहुंचेंगे कुरुक्षेत्र पेहवा स्टेट हाईवे पर, ताकि अपने गंतव्य पर जा सके। सज्जनों, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर हम ज्योतिर्लिंगों तक जो 12 हैं देश में फैले हुए नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र से बहुत दूर हैं, तो आप अरुणाए धाम ज़रूर आइए। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।